रियो दे जनेरो के भाग-दौड़ भरे शहर के ऊपर एक ऐसी शख्सियत खड़ी है जिसे सब जानते और पसंद करते हैं। ये प्रसिद्ध मूर्ति सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं है, ये विश्वास, शांति और एकता का प्रतीक है। नीचे शहर के लिए गले लगने जैसे खुले बाजुओं के साथ क्राइस्ट द रिडीमर खड़े हैं। ये मुद्रा सभी मनुष्यों के आलिंगन का संकेत देती है, प्यार और दया का संदेश देती है। मजबूत कंक्रीट और हजारों ट्रायंगुलर सोपस्टोन टाइल्स से बनी ये मूर्ति इंजीनियरिंग और कला का एक अचानकर है। सामग्री को उनके तिकोपन और सुंदरता के लिए चुना गया था। 8 मीटर पेडेस्टल को छोड़कर 30 मीटर लंबा ये मूर्ति स्काईलाइन पर छाया हुआ है। अगर समझाना हो तो ये 10 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा है। सोचो इतनी बड़ी मूर्ति को देखना कैसा होगा। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक में स्थित है। हरे भरे हरियाली और दिलकश दृश्यों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से 700 मीटर ऊपर कोर्कोवाडो माउंटेन के ऊपर बने होने के कारण यह एक अनोखा वेंटेज पॉइंट प्रदान करता है। वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं, रियो के फेमस बीचेस, फैले हुए हरे भरे जंगल और रेंज एंड मोहाले जो शहर को इतना यूनिक बनाते हैं। सूरज की पहली किरण से लेकर सुनहरी सनसेट तक यह मूर्ति लंबी खड़ी रहती है, आशा और अतल रचनात्मकता का एक चिरंजीवी प्रतीक। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस शानदार मॉन्यूमेंट को देखने आते हैं, इसकी सुंदरता और इसके शक्तिशाली संदेश से आकर्षित होते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर का विचार 1800s में आया था, जब ब्राजील बड़े बदलाव से गुजार रहा था। ब्राजील अभी अपना खुद का देश बना था और अपनी नई पहचान दिखाने के लिए प्रतीक चाहता था। देश दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक था। ब्राजीलियंस का एक समूह एक बड़ा धार्मिक स्मारक चाहता था जो न केवल उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करेगा बल्कि लोगों को भी एक करेगा। उन्होंने एक ऐसी मूर्ति की कल्पना की जो उनके क्रिश्चियन विश्वास को दर्शाएगी और पूरे देश के लिए आशा और एकता की किरण बनेगी। हीक्टर दा सिल्वा कोस्टा, एक ब्राजीलियन इंजीनियर, ने 1922 में इसको डिजाइन करने की प्रतिस्पर्धा जीती। उनका विजन ग्रैंड और महत्वाकांक्षी था, जिसमें कईयों की कल्पना को जगह मिली, लेकिन उनका पहला डिजाइन वो नहीं था जो आज हम देखते हैं। इसमें कई बदलाव और सुधार हुए। पहले उन्होंने क्रिस्ट को एक हाथ में क्रॉस और दूसरे में ग्लोब पकड़े हुए कल्पना की, जो दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी के प्रसार का प्रतीक है। समय के साथ दूसरे कलाकारों और इंजीनियर्स की मदद से डिजाइन बदला। यह आइकॉनिक मूर्ति बन गई जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं। क्रिस्ट के बाजू फैले हुए, रियो दे जनेरो शहर को गले लगते हुए। क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ एक मूर्ति से ज्यादा है। यह विश्वास, आशा और दूसरे मौके का प्रतीक है। ब्राजीलियंस के लिए यह बताता है कि उनका संस्कृति कितना स्वागतम करने वाला और दयालु है। कुलादोस्ते बाजू शहर और उसके लोगों को गले लगाते हैं जैसे एक आशीर्वाद हो। धर्म के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी और देश से ज्यादा कैथोलिक्स ब्राजील में हैं। क्राइस्ट द रिडीमर उनके मजबूत विश्वास को बताता है और सबको क्रिस्ट के प्यार की याद दिलाता है। दुनिया भर से लोग सिर्फ इस मूर्ति को देखने और इसकी शक्ति को महसूस करने के लिए रियो आते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर बनाना बहुत कठिन काम था। यह एक ऐसा विशाल कार्य था जिसके लिए शामिल सभी लोगों से अनंत समर्पण और प्रयास की आवश्यकता थी। यह एक साथ नहीं बना था। निर्माण प्रक्रिया जटिल थी और इसके लिए सचेत योजना और निर्वाह की आवश्यकता थी। इसे टुकड़ों में बनाया गया था, फिर पहाड़ पर ले जाया गया और जोड़ दिया गया। हर टुकड़े को ध्यान से ऊपर ले जाया गया और जोड़ दिया गया। 1926 में शुरू होकर 1931 में खत्म होने में इसकी योजना और निर्माण में कई साल लगे। इस प्रोजेक्ट में कई वर्कर्स और इंजीनियर्स शामिल थे और ये 5 साल तक चला। मूर्ति के बाहर हजारों सोपस्टोन टाइल्स हैं। ये टाइल्स मूर्ति को उसका यूनिक और दीर्घस्थायी रूप देते हैं। उन्होंने सोपस्टोन इसलिए यूज किया क्योंकि ये मजबूत है और आसानी से टूटा नहीं है। मूर्ति के लंबे जीवन के लिए ये मटेरियल चुनाना बहुत जरूरी था। हर तिले को हाथ से काटा और लगाया गया था, जो बताता है कि वर्कर्स ने कितनी मेहनत की। इसमें जो कारीगरी थी वो सचमुच लाजवाब थी। मूर्ति की देखभाल करना एक बड़ा काम है। इसकी सुंदरता और मजबूती को बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल जरूरी है। लोग नियमित रूप से इसकी जांच करते हैं, टाइल्स साफ करते हैं और जो भी ठीक करने की जरूरत होती है यूज ठीक करते हैं, ताकि ये आने वाले सालों तक हमें प्रेरित करती रहे
लगातार प्रयास ये सुनिश्चित करते हैं कि ये प्रसिद्ध स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और विश्वास का